अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है एरोबिक रिस्पायरेशन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एटीपी या जो स्टोर्ड एनर्जी होती है सेल में, जो सेल के प्रोसेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, तो यही एटीपी फॉर्म होती है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, फूड ब्रेकडाउन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 की मौजूदगी में, और उससे जो एटीपी बनती है इसी को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। तो अब इसमें दो तरह से है। एक तो देखें, एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन होती है पायरुवेट की, तो इसको समझना है। अब देखें, जो पायरुवेट हमने कहा था एक 3 कार्बन कंटेनिंग क्या है, मॉलिक्यूल है। जैसे ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो ये 3 कार्बन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल है पायरुवेट। और ये कर्ब साइकिल में डायरेक्टली इसी फॉर्म में ये इंटर नहीं हो सकता, तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुवेट, ये ब्रेक होगा एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के अंदर। ये एक मॉलिक्यूल बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और दूसरा एक मॉलिक्यूल बनाएगा ये जो एसिटाइल को ए है, जैसे कि हमने कहा था। और ये जो एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंटेनिंग क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो याद रखिएगा पायरुवेट डायरेक्ट क्योंकि ये साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में हो रहा था ये सारा प्रोसेस। अब इसने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होना है, तो इसने पहले अपने आप को एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पैदा करेगा और एक 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए बनाएगा। अब क्या होगा, जब ये दोनों बन जाएंगे तो ये जो 2 कार्बन रेडिकल कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाएगा अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया है अंदर और ये बाहर साइटोप्लाज्म है। तो अब ये इंटर हो जाएगा एंड कंबाइन विद द को एंजाइम। यहाँ एक को एंजाइम ए है, इसके साथ मिल जाएगा। नीचे ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ CH3 ग्रुप, ये एसिटाइल को ए का है, तो यहाँ ये दोनों मिल जाएंगे। और फिर इसमें NADH2 में, यहाँ देखिए ये NAD था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, NADH2 बन जाएगा ये। और यहाँ 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं पायरुवेट के, यहाँ प्रोड्यूस होंगे, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल को ए के और 2 NADH2 के। तो ये इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। तो उम्मीद है ये एरोबिक रेस्पायरेशन भी आपको समझ आ गई होगी।